हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एजियोट्रोपिक मिक्सचर के ऊपर। काफी छोटा सा ये आपका टॉपिक है। एनसीईआरटी ने काफी ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन जितना छोटा टॉपिक होता है उतने ही उसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपका सिलेबस जो होता है वो काफी लिमिटेड होता है और लिमिटेड सिलेबस की वजह से छोटे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। तो आइए शुरू करते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर को समझने से पहले हमें एक एग्जांपल लेना होगा। सपोज कीजिए बेटा, हमारे पास दो लिक्विड सॉल्यूशन है। क्या है बेटे? दो लिक्विड सॉल्यूशन। जो लिक्विड ए होगा इसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा जिसके ऊपर ये बॉइलिंग शुरू कर देता है। लिक्विड बी का भी सेम ए की तरह ही क्या होगा, कोई ना कोई पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। क्या है बेटे? अलग अलग। अभी हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों लिक्विड सॉल्यूशन की डेफिनेट कंपोजिशन को लेते हुए इंटरमिक्सिंग करा देंगे। ध्यान रखना बेटे, मिक्सिंग कराते वक्त कंपोजिशन जो होता है दोनों का जो प्रोपोर्शन होगा वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो फिक्स करने के बाद जैसे ही मैं इनकी मिक्सिंग करता हूं, मिक्सिंग से जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन तैयार हुआ उसको हमने बॉईल करना है। जैसे ही मैं इस रिजल्टिंग मिक्सचर को बॉईल करता गया तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर ये भी क्या करना शुरू कर देगा, बॉईल करना शुरू कर देगा। जबकि जब हमने इनको मिक्स नहीं किया था तो मिक्सिंग से जस्ट पहले दोनों लिक्विड सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो डिफरेंट था। मिक्सिंग के जस्ट बाद दोनों के दोनों लिक्विड सॉल्यूशंस जो है वो आपके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। इसी वजह से एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं बेटे? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या होगा। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं? दीज आर दोज मिक्सचर्स which boils at a particular temperature without any change इन कंपोजिशन। कि भैया टेम्परेचर जो होगा वो तो सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट तो सेम होगा, लेकिन साथ के साथ कंपोजिशन जो होगा वो चेंज नहीं होगा। अब अगली बात जो आती है ध्यान में वो ये आती है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है वो कौन से सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ध्यान रखना, आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। These solutions are not formed by ideal solutions। तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन बनाएगा बेटे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और सबसे खास बात, दोनों के दोनों लिक्विड आपस में मिक्सिबल थे और मिक्सिबल लिक्विड को हम लोग सेपरेट अगर करना चाहें तो सेपरेट करने के लिए हम लोग टेक्निक लगाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या लगाते हैं बेटे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन यहां पर एक खास बात क्या है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम लोग कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। आप लोग देखिएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक के अंदर क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक जो होती है वो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे हमारी जो होती है बेस्ड होती है। सपोज कीजिए वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हमें करना होता है तो हम लोग दो लिक्विड मिक्सचर ले लेते हैं, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब उनको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं। गर्म करने पे जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले क्या हो जाएगा, वेपर फेज में आ जाएगा। और वेपर फेज में आने की वजह से उसको हम इजीली क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर इजीली हम लोग दो मिक्सिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम लोग कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो कौन सी टेक्निक से सेपरेट करेंगे? यहाँ पर अगर आप लोगों को कभी भी एजियोट्रोपिक मिक्सचर को सेपरेट करना हो तो टेक्निक जो यूज की जाएगी उसका नाम होगा एजियोट्रोपिक सेपरेशन टेक्निक। क्या होगा बेटे? एजियोट्रोपिक सेपरेशन टेक्निक। तो लिख देता हूं, these
mixtures cannot be separated by fractional distillation technique। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कभी भी इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो सेपरेट किससे करेंगे बेटे? these can be separated by azeotropic distillation technique क्या होती है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले आपको ये थोड़ा सा बेसिक जो है इसका वो याद रखना है। क्या होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर? These are those mixtures which boils at a particular temperature without any change in composition। की कंपोजिशन को फिक्स रखते हुए वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी कि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ऐसे मिक्सचर हमारे कहलाते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। उसके बाद कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, ध्यान रखना। आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं। हमेशा एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी जो लार्ज डेविएशन शो करेंगे वो वाले जो लिक्विड मिक्सचर होते हैं वो हमारे एजियोट्रोपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद बेटा इन मिक्सचर्स को हम लोग कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो किससे सेपरेट करेंगे? इन लिक्विड मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक काम में लाते हैं वो हमारी कहलाती है एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन टेक्निक। उसके बाद बेटा यहाँ पर डेविएशन के बेसिस पे हमारा जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटे? दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और दूसरा होता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। यानी कि यहाँ पर हमें दो तरह के एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ने हैं। एक हमारा होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या होता है बेटे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। और दूसरा क्या होता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो दोनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर की। क्या होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर? जिस लिक्विड मिक्सचर का जो रिजल्टिंग लिक्विड मिक्सचर हम लोगों ने बनाया है उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट से अगर कम हो तो ऐसे एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाते हैं मिनिमम बॉइलिंग। यहाँ पर टॉपिक का जो टाइटल है वही इंडिकेट कर रहा है इसकी डेफिनेशन को। तो these are those azeotropic mixtures which have या in which resulting mixture has low boiling point than its इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। दोनों के दोनों जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होंगे उन दोनों से क्या होगा बेटे? बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा। ठीक है बेटे, ध्यान रखना है। यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं? दीज आर दोज एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स इन विच रिजल्टिंग मिक्सचर हैज लो बॉइलिंग पॉइंट देन इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ठीक है बेटे, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और बात क्या याद रखनी है कि भी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है वो कौन से टाइप के सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्या करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन, और लार्ज पॉजिटिव डेविएशन आप लोगों को बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन बनाता है? These mixtures are formed by non-ideal solutions having large positive deviation than रोल्स लॉ। तो आपको ध्यान रखना है जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं
जो कि रोल्स लॉ से काफी लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, वो वाले मिक्सचर आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये तो हुई डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है बेटे एग्जांपल्स। तो आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर के। किस तरीके से ध्यान रखने हैं, यहाँ पर हम दो इंडिविजुअल कंपोनेंट लेंगे, लिक्विड ए और लिक्विड बी के नाम से। उनका रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो बनाने के बाद उनका कंपोजिशन ध्यान में रखेंगे और उनका बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो पहला हमारा एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, कि वाटर और इथेनॉल के मिक्सचर को जब हम लोग मिक्स करते हैं किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर। यहाँ पर डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? इथेनॉल का जो कंपोजिशन है वो आपका 95.63% होगा इस मिक्सचर के अंदर, और वाटर जो होगा वो 4.37% होगा इस रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर। जब इस डेफिनेट कंपोजिशन के अंदर हम लोग इस रिजल्टिंग मिक्सचर को तैयार करते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट आता है 351.15 केल्विन। जबकि इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो इथेनॉल के लिए था 351.3 केल्विन, वाटर के लिए था वो 373 केल्विन। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने नोटिस किया हो तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये जो बॉइलिंग पॉइंट आया, जो ये रिजल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आया है, ये आपका इंडिविजुअल कंपोनेंट से क्या है? कम है। क्या है बेटे? कम है। इसलिए इनको बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो डेफिनेशन भी यहां से भी क्लियर हो रही होगी कि रिजल्टिंग मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट से क्या होता है? कम होता है, उनके बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। सेकंड जो हमारा एग्जांपल है वो है एसिटिक एसिड और टॉल्यूइन का मिक्सचर। क्या है बेटे? एसिटिक एसिड और टॉल्यूइन का मिक्सचर। एसिटिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 391.1 केल्विन, और टॉल्यूइन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 383.6 केल्विन। जब दोनों को एक डेफिनेट कंपोजिशन, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं। और एसिटिक एसिड जो होगा उस कंपोजिशन के अंदर 28% होगा, टॉल्यूइन जो होगा वो 72% होगा। दोनों की मिक्सिंग के बाद जो नेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है 378.4 केल्विन, जो कि कम है दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड 391.1 है, टॉल्यूइन आपका 383.6 केल्विन है। यहाँ पर आपका जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना है, रिजल्टिंग मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपका 378.4 केल्विन। थर्ड जो हमारा एग्जांपल है वो है बेटा लिक्विड मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड बेंजीन। इथेनॉल और बेंजीन को जब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर हम लोग मिक्स करते हैं तो हमारे एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन तैयार होता है। कंपोजिशन क्या होगा? इस रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर इथेनॉल का परसेंटेज जो वो 32.4% होगा, बेंजीन का जो यहाँ पर परसेंटेज होगा वो होगा 67.6%। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो आता है 340.8 केल्विन। कितना आता है बेटे? 340.8 केल्विन, जो कि कम है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ठीक है बेटा। और लास्ट हमारा एग्जांपल है वाटर प्लस पाइरिडिन। क्या है बेटे? वाटर प्लस पाइरिडिन। जो हमारा वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? 373 केल्विन। और पाइरिडिन जो होता है, पाइरिडिन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 388 केल्विन। कितना होता है बेटे? 388 केल्विन। तो यहाँ पर जब हम इनको एक डेफिनेट कंपोजिशन में लेते हैं जिसके अंदर वाटर जो होगा वो 43% होगा, पाइरिडिन जो होगा हमारा 57% होगा, तो यहाँ पर जो नेट रिजल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट निकल के आता है वो आता है 365.6 केल्विन। क्या आता है बेटे? 365.6 केल्विन, जो कि कम है दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। तो चार के चार एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन बोर्ड के हिसाब से आपको ये वाला याद रखना है। ठीक है बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ इसी को मेंशन कर रही है, तो आपको ये तो बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो लो बॉइलिंग पॉइंट आया, ये आया क्यों? तो कारण देख लेते हैं बेटे कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है वो क्यों बनता है। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं क्या कारण है कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा
कि वाटर और इथेनॉल को जब हम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स कर देते हैं और यहाँ पर एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमारा तैयार हो जाता है, जिस रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर जो इथेनॉल होता है ये आपका 95.6% होता है या 63% होता है, वाटर आपका 4.37% होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 केल्विन होता है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 351.3 केल्विन होता है। और जो हमारा नेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, उस नेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा 351.15 केल्विन होता है। तो यहां तक हम लोगों ने अभी देखा। अभी हम लोगों को देखना है कि जो लोवरिंग हुई है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ये क्यों हुई है। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि इसका जो कारण है वो छिपा हुआ है डेफिनेशन के अंदर। डेफिनेशन में क्या बोला था कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर वही सॉल्यूशन बनाते हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं और रोल्स लॉ से काफी लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। जब पॉजिटिव डेविएशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि वाटर यहाँ पर AA और BB टाइप की जो इंटरेक्शन होती है, वाटर में क्या मान लेते हैं AA टाइप की इंटरेक्शन और इथेनॉल में मान लेते हैं BB टाइप की इंटरेक्शन, क्योंकि लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर इनके लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इनका जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो AB टाइप की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू दिस। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सिंपल सा कारण क्या है बेटे, आप जरा प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा। यहाँ पर दो हमारे लिक्विड सॉल्यूशन थे, ठीक है बेटे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थी वो काफी ज्यादा थी। मतलब इस वाले फोर्स को तोड़ना थोड़ा सा क्या हुआ, मुश्किल हुआ। यहाँ पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक, तो मतलब ये बॉन्ड आसानी से तोड़ सकते हैं। और बॉन्ड जितने आसानी से तोड़ेंगे कैसे, टेम्परेचर प्रोवाइड करके। कैसे बेटे, टेम्परेचर प्रोवाइड करके। हीट ही तो करना है, बॉईल करके तो देखना। तो यहाँ पर जैसे ही हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, बॉन्ड जो है वो इजीली कम टेम्परेचर पे ब्रेक हो गए। अब जो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाते हैं मतलब क्या, लिक्विड जो है आपका वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। अब जो इजीली वेपराइज हो जाएंगे मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है। कम टेम्परेचर पे बॉइल हो तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है बेटे। तो ये रीजन होता है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर के अंदर जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम आता है। कारण क्या है बेटे, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से क्या आता है, कम आता है। तो पहले टाइप का एजियोट्रोपिक मिक्सचर आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद एग्जांपल देखे, एग्जांपल के बाद कोर्स देखा, ठीक है बेटे। सेकंड की तरफ हम पढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा वो हमारा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या होगा बेटे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, सेकंड है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या होता होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, maximum boiling azeotropic mixture are those azeotropic mixture in which resulting solution has maximum या more boiling point than the individual components। तो लिख लेते हैं, these are those azeotropic mixtures in which resulting solution has more boiling point than the boiling points of individual component। जो individual component है उनके boiling point से क्या होगा, यहाँ पर जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ज्यादा होगा। अब सेकंड बात क्या शो कौन करेंगे, तो वहां पर पॉजिटिव डेविएशन वाले शो कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारे नेगेटिव डेविएशन वाले शो करेंगे। तो ये भी लिख लेते हैं, these type of azeotropic mixture
एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, क्या है बेटे ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर formed by non-ideal solutions which shows large negative deviation, ये ध्यान रखना बेटे है ना, which shows large negative deviation with Rolle's law। तो रोल्स लॉ से क्या करते हैं, लार्ज डेविएशन शो करते हैं नेगेटिव में, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं। दीज आर दोज एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स इन विच रिजल्टिंग सॉल्यूशन हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट than the boiling point of individual components। These type of azeotropic mixtures formed by non-ideal solutions which show large negative deviation with Rolle's law, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स। तो आइए एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। चलिए बेटा, यहाँ पर आप लोग कुछ एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर के। सेम वही प्रोसीजर है, दो लिक्विड लेंगे, एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे, उन्हें एक डेफिनेट कंपोजिशन के अंदर मिक्स करके। तो पहला एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी भी मेंशन करती है, तो बोर्ड के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, तो जब नाइट्रिक एसिड और वाटर को हम लोग मिक्स करते हैं तो एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन तैयार होता है जिसके अंदर जो कंपोजिशन है वो वाटर की वो 32% होती है, नाइट्रिक एसिड आपका 68% होता है। कंपोजिशन को आपको चेंज नहीं करना है, कंपोजिशन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर जो नेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमारा बनता है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होता है 398.5 केल्विन, जो कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। आप लोग देख लीजिएगा, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 केल्विन होता है, नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 356 केल्विन होता है। तो दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो नेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आया वो आया 398.5 केल्विन, जो कि दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट से ज्यादा है। सेकंड जो हमारा एग्जांपल है वो है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। जब क्लोरोफॉर्म को हम लोग एसीटोन से मिक्स करते हैं तो एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन तैयार होता है। यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो क्लोरोफॉर्म का 80% है, एसीटोन हमारा 20% है। तो नेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो आता है 338 केल्विन। तो यहाँ पर इंडिविजुअल कंपोनेंट एसीटोन का क्या था बेटे बॉइलिंग पॉइंट 329 केल्विन, क्लोरोफॉर्म का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटे 334.2 केल्विन। तो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, ज्यादा आता है। और लास्ट एग्जांपल है हमारा मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड पायरिडिन। एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 391.9 केल्विन होता है, पायरिडिन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 388 केल्विन होता है। एसिटिक एसिड और पायरिडिन जब दोनों को एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स करते हैं जिसके अंदर एसिटिक एसिड की परसेंटेज 35% होती है और पायरिडिन हमारा जो होता है वो 65% होता है, तो नेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा 412 केल्विन होता है। कितना होता है बेटे 412 केल्विन होता है। तो ध्यान रखना बेटे, नेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा आए तो बनने वाला एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या कहलाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब जानते हैं रीजन, क्या जानते हैं बेटे रीजन। तो यहां से आपको पता लग जाना चाहिए अभी तक कि यहाँ पर जो नेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा क्यों आया है। तो फिर से वही बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने मिक्स किया था वाटर और नाइट्रिक एसिड को, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो हमारा बना वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड का, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन होगा वो ए टाइप होगा, नाइट्रिक एसिड के जो मॉलिक्यूल होंगे इनके बीच में जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन होगा वो बी टाइप का होगा। और यहाँ पर जो मिक्सचर बना इसके अंदर जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन है वो ए बी टाइप के इंटरेक्शन है। डेफिनेशन में क्या लिखा, डेफिनेशन में लिखा कि इस तरह के एजियोट्रोपिक मिक्सचर वही सॉल्यूशंस बनाते हैं जो कि रोल्स लॉ से काफी लार्ज नेगेटिव डेविएशन
शो करते हो। तो यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या बेटे, जो हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा एज कंपेयर टू रिजल्टिंग सॉल्यूशन के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के। तो आप लोगों को सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, अगर रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फोर्स को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ज्यादा अगर हमने टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया मतलब ये हाई टेम्परेचर पर जाके कहीं बॉईल होगा तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो इस तरीके से आप लोगों को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर को ध्यान रखना है। तो ये होता है आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एक बार हम लोग छोटी सी नजर ग्राफ पर भी डाल लेते हैं, दोनों के ग्राफ को मैं इकट्ठा बना देता हूं, ठीक है बेटा। तो आइए एक बार ग्राफ पर नजर डालते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर कुछ इस तरीके के हमें ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इधर की साइड मैंने मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर का ग्राफ बनाया है और इधर की साइड मैंने मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर का ग्राफ बनाया है। यहाँ पर मैंने ग्राफ के अंदर दो लाइनें यहाँ पर ड्रा कर रखी है। जो रेड वाली लाइन है वो बताती है वेपर कंपोजिशन ड्यू पॉइंट कर्व को, जिसके ऊपर जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है या फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट है वो वेपर्स की फॉर्म में होते हैं। और इधर की साइड जो ये ब्लैक लाइन है ये बताती है लिक्विड कंपोजिशन ड्यू पॉइंट कर्व को। ये बताती है कि इस लाइन के जस्ट नीचे हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो y एक्सिस पर टेम्परेचर ले लेंगे, x एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन ले लेंगे। यहाँ पर हमारा प्योर A था, इधर हमारा प्योर B था। जब हमारा प्योर A है तो यहाँ पर मैंने उसका बॉइलिंग पॉइंट बता दिया है। इधर की साइड प्योर B था तो यहाँ पर इसका प्योर जो B है उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर का ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके का होगा। दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है नेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो कि हमारा एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, यानी कि जो नेट रिजल्टिंग हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के मुकाबले कम होगा। जबकि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर के अंदर सेम यही चीज है, लेकिन यहाँ पर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का कम होगा। यहाँ पर रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के मुकाबले ज्यादा होता है। तो इस तरीके के ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं। आपको 4 ऑप्शन दे सकता है और पूछ सकता है बताइए इनमें से मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर का ग्राफ कौन सा है या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर का ग्राफ कौन सा है। तो आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर डेफिनेशन ध्यान रखनी है, कौन सी सॉल्यूशन आपके किस टाइप के एजियोट्रोपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और एग्जांपल्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं, ठीक है बेटा। जिसको लेक्चर पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।